आपका एमपी बोर्ड मैथ क्लास 10 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पार्ट 1 वास्तविक संख्या प्रश्न बने 1.2 के सवाल सोल्व करेंगे। पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि कन्नी 5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि कन्नी 5 परिमेय संख्या है। सोल्व कन्नी 5 बराबर ए बटे बी ए और बी सहवास संख्या है। कोष्टक कन्नी वर्गमूल 5 बी कोष्टक स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ पर 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। आपको पता होगा कि वर्गमूल स्क्वायर से कट जाता है तो 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पर अपन दो लाइन लिखेंगे कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 ए को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर अपन ने एक समीकरण हो गया, अपन यहाँ पर एक समीकरण नाम देते हैं। फिर दूसरा कि a बराबर 5c, c क्या है? c कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 5b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर बराबर 5 25। अगर आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, तो 25c स्क्वायर, भाई आपको पता है स्क्वायर तो स्क्वायर आएगा, c का स्क्वायर c होगा, ठीक है। बी स्क्वायर 5 एकम 5 और 5 25, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब ये दूसरा समीकरण हो गया। अब पहले बात दूसरे समीकरण से 5a और b दोनों को विभाजित करता है। यह विनोदाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः कन्नी 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 3+2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 3+2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। 3+2 वर्गमूल 5 ए बटे बी ए और बी सहवास संख्या है। 3+2 कन्नी 5 बराबर ए बटे बी, फिर ए बटे बी, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन पक्षांतन कैसे करेंगे? पक्षांतन करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। 2 कन्नी 5 बराबर a - 3 बटे b, फिर जो भाग में होती है वो गुना करती है, जो गुना में होती है वो भाग करती है। कन्नी 5 बराबर a - 3 2b, इसका आंसर इतना ही है। फिर अपन एक नीचे लाइन लिखेंगे, यह विनोदाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 3+2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आता है तीसरा सवाल कि सिद्ध कीजिए कि निम्न के संख्याएं अपरिमेय हैं। सिंपल सी बात है। 1 बटे वर्गमूल 2, माना कि 1 बटे वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है। 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर ए बटे बी, ए और बी सहवास संख्या है। अब देखो, अगर अपन b का गुना, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, अपन को तिनियक गुना करना होगा नीचे ऊपर। अगर b का गुना 1 में करेंगे तो b स्क्वायर, ठीक है, इसको लगाना ही पड़ेगा। और अगर कन्नी 2 a में गुना करेंगे तो कन्नी 2a स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर और वर्गमूल कट गए हैं। यहाँ पर अपन दो लाइन लिखेंगे, 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, 2a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। b बराबर 2c, c कोई धनात्मक पूर्णांक है। 2c स्क्वायर बराबर 2a2, 2c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, 4c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2c स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहाँ पर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से 2a और b दोनों की विभाजित करता है। यह विनोदाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 1 बटे कन्नी 2 एक अपरिमेय संख्या है। 7 कन्नी 5, माना कि 7 कन्नी 5 परिमेय संख्या है। 7 कन्नी 5 बराबर a और b सहवास संख्या है। कन्नी 5 बराबर a बटे 7b, आपको पता है पक्षांतन कर लिया यहाँ पर अपन ने। इसका आंसर इतना ही है। यहाँ पर देखें a और b पूर्णांक है, अतः कन्नी 5 अपरिमेय संख्या है और a बटे 7b
एक परिमेय संख्या है। अतः 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब 6 प्लस करनी 2, माना कि 6 प्लस करनी 2 परिमेय संख्या है। 6 प्लस करनी 2 बराबर a/b, a और b सहवास संख्या है। करनी 2 पक्षांतर, यहाँ पर अपन ने पक्षांतर करनी, करनी 2 बराबर a-5/b। बस इसका आंसर इतना ही है, क्योंकि माइनस में से 6 माइनस में चला गया ना, इस साइड करने अपन ने पलट दिया तो 6 माइनस में चला गया। ठीक है, a और b पूर्णांक है, तो a-6/b परिमेय होंगी और करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस करनी 2 अपरिमेय संख्या।